अमरनाथ गुफा का क्या है रहस्य? अमरनाथ यात्रा के लिए हर साल लाखों लोग क्यों जाते हैं? अमरनाथ यात्रा से क्या पुण्य मिलता है? क्यों कहा जाता है कि यदि आपने अमरनाथ यात्रा की और भगवान शिव के हिम स्वरूप का दर्शन किया, शिवलिंग का दर्शन किया, तो आपको विशेष पुण्य की प्राप्ति होगी? आखिर ये अमरनाथ यात्रा कब से शुरू हुई? इस अमर गुफा का क्या है रहस्य? आइए जानने का प्रयास करते हैं हमारे शास्त्रों में इसके बारे में क्या क्या वर्णन किया गया है। अमरनाथ की जो गुफा है ये जम्मू कश्मीर में है। श्रीनगर से करीब 145 किलोमीटर दूर अमरनाथ की गुफा स्थित है। इस गुफा की जो ऊंचाई है वो है 150 फीट और इस गुफा की जो लंबाई है वो करीब 90 फीट है। जो लोग अमरनाथ यात्रा पर जाते हैं उन्हें मालूम है कि अमरनाथ गुफा तक पहुंचने के दो रास्ते हैं। एक रास्ता है पहलगाम होकर के और दूसरा रास्ता है सोनमार्ग बालटाल से जाता है। इन्हीं दो मार्गों से यात्री अमरनाथ गुफा तक पैदल यात्रा करके पहुंचते हैं। आखिर ये अमरनाथ गुफा का रहस्य क्या है? क्यों हिंदू लोग इस अमरनाथ गुफा में जाकर के शिवलिंग का, जो कि हिम से बना होता है, बर्फ से बना होता है, उसका दर्शन करते हैं और अपने आप को धन्य मानते हैं? अमरनाथ की गुफा में स्थित बर्फ के शिवलिंग को अमरेश्वर कहा जाता है। अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हर साल जुलाई के महीने में होती है और ये अगस्त के पहले सप्ताह तक यानी रक्षाबंधन के आसपास तक ये यात्रा चलती है, ये आप सब जानते हैं। अमरनाथ गुफा इतनी प्रसिद्ध क्यों है, इसका रहस्य क्या है? बहुत सारे लोगों के मुख से आपने सुना होगा कि ये अमरनाथ गुफा वही गुफा है जहाँ भगवान शिव ने माता पार्वती को अमरत्व की कथा सुनाई थी, अमर होने की कथा सुनाई थी। तो ये स्थान भगवान शिव से जुड़ा हुआ है। ऐसी मान्यता है कि अमरनाथ गुफा, जो कि लगभग 150 फुट जो है की परिधि में स्थित है, इस गुफा में बर्फ से पिघलकर जो पानी की बूंदें हैं वो एक जगह पर गिरती हैं और एकत्र होती जाती हैं और उस जगह पर जहाँ पर बर्फ़ की बूंदें गिरती हैं, बर्फ़ पिघलेगी और उससे पानी बनेगा और वो जो बूंदें गिरेंगी टपक टपक कर गिरती हैं और उस जगह पर जो ये हिम की बूंदें इकट्ठा होती हैं, 10 फुट के करीब लंबा शिवलिंग बनता है। और सबसे रहस्य की बात यह है कि ये जो शिवलिंग बनता है ये सॉलिड होता है, कठोर होता है, ठोस होता है। जैसे बर्फ़ को अगर आप इकट्ठा करें और हाथ से छुएं उन इलाकों में खास करके जहाँ बर्फ़ गिरती है तो आप देखेंगे कि वो बड़ी सॉफ्ट होती है, आप उसको मुट्ठी में पकड़ सकते हैं आसानी से। लेकिन ये जो शिवलिंग बनता है ये बहुत ही ठोस होता है। इसके अलावा जो अन्य जगहों पर बर्फ़ के पानी के टपकने से जो बर्फ़ इकट्ठा होती है वो बहुत भुरभुरी होती है, उसको आप ऐसे पकड़ेंगे तो वो बर्फ़ बहुत भुरभुरी होती है। लेकिन ये जो हिमलिंग बनता है, जिसे हम शिवलिंग के रूप में जानते हैं, ये बहुत ही ठोस होता है। इसी तरीके से जो अमरनाथ गुफा है उसके आसपास कुछ दूरी पर कुछ और जो है स्वरूप बनते हैं, गणेश जी के, भैरव जी के और माता पार्वती के। ऐसे अलग अलग स्वरूप जो है आसपास बनते हैं, इसलिए उनका भी पूजन किया जाता है। तो सबसे रहस्यमयी बात यह है कि बर्फ़ का ठोस होना और शिवलिंग के आकार का जो है ये हिमलिंग का निर्मित होना, वो भी हर साल। ये इस बात को साबित करता है कि इस स्थान का कनेक्शन
भगवान शिव से है। और शिवलिंग के आसपास, अमरनाथ गुफा के आसपास जो कुछ और हिमखंड बनते हैं गणेश जी के, भैरव जी के, माता पार्वती के, वो भी ये एहसास दिलाते हैं कि इस स्थान का भगवान शिव से और शिव परिवार से सीधा कनेक्शन है। जो लोग अमरनाथ गुफा में दर्शन करके आए हैं वो बताते हैं कि गुफा के सेंटर में पहले बर्फ़ का एक बुलबुला बनता है, फिर थोड़ा थोड़ा करके 15 दिन तक वो रोज़ाना बढ़ता है और ये 2 गज से अधिक ऊंचा हो जाता है। और ये चंद्रमा के बढ़ने के साथ ये हिमलिंग जो शिवलिंग है ये बढ़ता है और चंद्रमा के घटने के साथ जो है ये शिवलिंग धीरे धीरे छोटा होता जाता है। और जैसे ही जो चंद्रमा आकाश में विलीन होता है तो ये शिवलिंग भी विलुप्त हो जाता है। जब अमावस्या आती तो चंद्रमा विलीन हो जाता है आकाश में, पूरा काला आकाश आपको दिखाई देता है। तो इसी तरीके से ये हिमलिंग भी विलुप्त हो जाता है। तो इसलिए इस शिवलिंग का सीधा कनेक्शन चंद्रमा से जोड़ करके देखा जाता है। और आपने देखा होगा भगवान शिव चंद्रमा को अपने मस्तक में धारण करते हैं। भगवान शिव से चंद्रमा का सीधा कनेक्शन माना जाता है। इसीलिए जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा कमज़ोर होता है उन्हें भगवान शिव की पूजा करने के लिए कहा जाता है। तो ज्योतिष में जिन लोगों की कुंडली में भी चंद्रमा अस्त हो, कमज़ोर हो, पीड़ित हो, तो उन्हें भगवान शिव की पूजा करने के लिए कहा जाता है। और ये जो शिवलिंग है ये चंद्रमा की गति के हिसाब से बढ़ता है और घटता है। अमरनाथ गुफा के आसपास बहुत सारी गुफाएं हैं, लेकिन उन गुफाओं में इस तरह का हिमलिंग नहीं बनता। इसीलिए ये जो हिमलिंग है जिसे हम शिवलिंग मानते हैं ये बहुत ही दुर्लभ है, बहुत ही रहस्यमयी है। बहुत सारे लोग जो अमरनाथ की गुफा के आसपास घूमकर देखकर आए हैं उन लोगों का कहना है कि कई गुफाएं हैं, छोटी बड़ी गुफाएं हैं जो बर्फ़ से ढकी रहती हैं, वहाँ भी इसी तरीके से पानी टपकता है, लेकिन वहाँ इस तरह का शिवलिंग नहीं बनता है। तो ये जो अमरनाथ की गुफा है, जो ये शिवलिंग है, ये साक्षात भगवान शिव का स्वरूप माना जाता है, ऐसा हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं। ये शिवलिंग कितना पुराना है, इस शिवलिंग का क्या पौराणिक महत्व है, इसको लेकर के भी कुछ कथाएं प्रचलित हैं। ऐसा माना जाता है कि कश्मीर घाटी में राजा दक्ष का राज्य था और वहाँ ऋषि कश्यप अपने पुत्रों के साथ, अपने परिवार के साथ निवास करते थे। ऐसा माना जाता है, पौराणिक मान्यता है कि एक बार कश्मीर की घाटी जलमग्न हो गई थी, पूरा जल में सब कुछ डूब गया था। तब ऋषि कश्यप ने अपने तपोबल से उस जल से अनेक नदियाँ निकाली और उन नदियों के सहारे वहाँ से जल बह करके खाली हुआ। उसी दौरान वहाँ भृगु ऋषि जो है आए, वो हिमालय की यात्रा पर थे और जब भृगु ऋषि आए तो सबसे पहले भृगु ऋषि ने जो है वहाँ अमरनाथ गुफा के दर्शन किए थे। अमरनाथ गुफा में जाकर के जो शिवलिंग बनता है जिसे अमरेश्वर कहा जाता है, इस पवित्र शिवलिंग के दर्शन करने से शास्त्र कहते हैं कि विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। हमारे धर्म ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि यदि आप काशी में जाकर के शिव जी के दर्शन करते हैं, काशी में जो शिवलिंग हैं उनके दर्शन करते हैं, उससे 10 गुना अधिक फल मिलता है यदि आप अमरनाथ गुफा में जाकर शिवलिंग के दर्शन करते हैं। प्रयाग तीर्थ से, जिसे तीर्थों का राजा कहा जाता है, प्रयाग तीर्थ से 100 गुना अधिक फल मिलता है अमरनाथ यात्रा से और अमरनाथ गुफा में जाकर दर्शन करने से। नैमिषारण्य से 1000 गुना अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है अमरनाथ के दर्शन करने से। ऐसा हमारे धर्म ग्रंथों में वर्णन मिलता है। ऐसा माना जाता है कि ये गुफा बहुत प्राचीन है। जितने पुराने हिमालय के पर्वत हैं
उतनी ही पुरानी ये गुफा है। जब हिमालय के पर्वत बने थे उसी समय इस गुफा का निर्माण किया गया होगा, ऐसा जो है जो विद्वान लोग हैं वो अंदाज़ा लगाते हैं। इस गुफा में जो शिवलिंग बनता है, ये शिवलिंग भगवान शिव का साक्षात स्वरूप है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव ने यहीं बैठकर माता पार्वती को अमृत की कथा सुनाई थी, अमृत का ज्ञान प्रदान किया था। भगवान शिव जब माता पार्वती को यहाँ कथा सुनाने के लिए आए थे, तब ऐसा माना जाता है कि उस समय एक तोते ने और 2 कबूतरों ने इस कथा को सुन लिया था। भगवान शिव के बहुत प्रयास करने के बावजूद भी भगवान शिव ने सबको छोड़ दिया था, लेकिन ये एक तोता और 2 कबूतर आकर के यहाँ जो है उस कथा को सुन लेते हैं। भगवान की प्रेरणा से ही होता है, भगवान सब कुछ जानते हैं और वो अमर हो जाते हैं। इसीलिए बहुत सारे लोग जब आज भी दर्शन करने के लिए जाते हैं तो कबूतरों का जोड़ा उन्हें वहाँ अमरनाथ गुफा में दिखाई देता है। ऐसा माना जाता है कि जो वो तोता था, जो वो सुख था, वही सुखदेव ऋषि के रूप में जन्म लेते हैं और अमर होते हैं। तो अमरनाथ गुफा तक जब भगवान शिव माता पार्वती को लेकर के जा रहे थे अमर कथा सुनाने, तो जो बहुत सारे स्थान पड़ते हैं उन स्थानों पर उन्होंने अपने बहुत सारे चीज़ों को छोड़ा था। जैसे अनंतनाग में भगवान शिव ने अनंत नागों को छोड़ा था। चंदनवाड़ी में भगवान शिव ने अपने माथे के चंदन को उतारा था और पिस्सू टापू में भगवान शिव ने पिस्सुओं को उतारा था और जो शेष नाग नामक स्थल है वहाँ भगवान शिव ने शेष नाग को छोड़ा था। तो इसीलिए जब आप अमरनाथ की यात्रा करते हैं तो ये स्थान भी पड़ते हैं, शेषनाग, चंदनवाड़ी, अनंतनाग। तो इन स्थानों का नाम इसीलिए पड़ा कि यहाँ पर भगवान शिव ने अपने नागों को और छोड़ा था, चंदनवाड़ी में चंदन को छोड़ा था, इसलिए उनके नाम से इन स्थानों का नाम पड़ गया। तो अमरनाथ यात्रा बहुत ही पवित्र यात्रा मानी जाती है और ऐसा कहा जाता है कि ये यात्रा सदियों से चली आ रही है और हिंदू श्रद्धालु भगवान शिव के दर्शन करने के लिए वहाँ सदियों से जाते रहे हैं और भगवान शिव का विशेष आशीर्वाद प्राप्त करके खुद को धन्य मानते रहे हैं। ऐसा धर्म ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि भगवान शिव ने न केवल अमरनाथ गुफा में माता पार्वती को अमृत की कथा सुनाई, बल्कि वहाँ काफ़ी समय तक रह करके तप किया था। इसीलिए वो स्थान इतना पवित्र है और इतना जो है प्रभावशाली है। इसीलिए अमरनाथ की जो गुफा है उसके दर्शन करना जीवन में एक बार हर हिंदू की इच्छा होती है। हर हिंदू चाहता है कि वो उस पवित्र स्थान के दर्शन करके अपने जीवन को धन्य बना ले। तो अमरनाथ की गुफा में जाकर के भगवान शिव के शिवलिंग स्वरूप का दर्शन करना अमृत प्रदान करने जैसा ही है। इसलिए जब भी समय मिले तो जीवन में एक बार हम सबको भगवान शिव के जो हिमलिंग स्वरूप है उसका दर्शन करने के लिए अमरनाथ की यात्रा अवश्य करनी चाहिए। ये यात्रा ही अमृत की यात्रा है, ये यात्रा ही पाप से मुक्ति की यात्रा है, ये यात्रा ही पुण्य प्रदान करने वाली है। तो आप सबको भगवान शिव की विशेष कृपा मिले और भगवान शिव अवसर प्रदान करें कि हम सब जो है अमरनाथ की यात्रा जीवन में एक बार अवश्य कर पाएँ। तो अब वक्त हो गया है विदा लेने का। देखते रहिए एस्ट्रो तक। भगवान शिव को हम सब प्रणाम करते हैं। बोलिए भगवान शिव की जय। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।